नमस्कार। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ में बीएससी सेकंड ईयर गणित की क्लास में हार्दिक स्वागत। आज हम अध्ययन करेंगे कॉशी's लीनियर इक्वेशन या होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन x की पावर n इंटू nth डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस एनी कांस्टेंट इंटू x की पावर n माइनस वन इंटू n माइनस वनथ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की पावर n एंड सो ऑन डैश 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 प्लस e एन वाई इज इक्वल टू क्यू हो तो ऐसी इक्वेशन को हम समघात रैखिक अवकल समीकरण या कॉशी की रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। यहाँ पर a1, a2, an अचर हैं और जो q है वो x का फलन है। तो इसमें जो ख़ास चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि जितना ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन है उसको x से मल्टीप्लाई किया हुआ है विद द सेम पावर, यानी कि अगर x की पावर n है तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन n, अगर x की पावर n माइनस वन है तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन n माइनस वन, और साथ में जो y है उसके साथ कोई भी x वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे अवकल समीकरण को हम कॉशी की अवकल समीकरण कहते हैं। अब ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो अपने सबसे पहले एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं z इज इक्वल टू लॉग x, यानी कि अगर x से मल्टीप्लाई किया हुआ है डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स का, अगर यहाँ पर ax प्लस b हो, लीनियर फैक्टर हो, तो फिर z इज इक्वल टू लॉग ऑफ ax प्लस b सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि x है तो z इज इक्वल टू लॉग x या x इज इक्वल टू क्या हो गया a की पावर z, यानी कि जो आपका स्वतंत्र चर x था उसे एक नए चर z में परिवर्तित कर रहे हैं। तो z इज इक्वल टू लॉग x है तो dz बाई डी एक्स क्या हो गया 1/x। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो dy बाई डी एक्स को मैं लिखता हूँ dy बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। डी जेड बाई डी एक्स का मान आपने ऊपर निकाला है 1/x, dy बाई डी जेड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x dy बाई डी एक्स क्या हो गया dy अपॉन डी जेड। तो हमने लिखा x dy इज इक्वल टू d डैश y, यहाँ d डैश से मतलब है डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, d इज द डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, जबकि d डैश डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z। इसी प्रकार से d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2, तो d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2 को मैं लिख सकता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, और d बाई डी एक्स एज इट इज़ dy बाई डी एक्स की फर्स्ट इक्वेशन में आपने मान निकाला है 1/x dy बाई डी जेड, इंटीग्रेशन बाई मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रहे हैं d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2। तो ये क्या आ गया, पहले 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1/x स्क्वायर dy अपॉन डी जेड एज इट इज़ प्लस 1/x एज इट इज़ और d बाई डी एक्स ऑफ dy अपॉन डी जेड। तो ये माइनस 1/x स्क्वायर dy बाई डी जेड एज इट इज़ प्लस 1/x एज इट इज़ d बाई डी एक्स को मैं फिर से लिख रहा हूँ d बाई डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास ऊपर आपने कैलकुलेट की है 1/x, तो 1/x और 1/x कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2 इज इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर d2y विद रिस्पेक्ट टू dz2। तो d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2 इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास क्या बना d2y विद रिस्पेक्ट टू dz2, ये हो गया d डैश 2 माइनस dy बाई डी जेड तो माइनस डी डैश वाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया x स्क्वायर से तो x स्क्वायर d2y क्या बन गया, इन दोनों में से d डैश कॉमन ले लूँ तो d डैश इंटू डी डैश माइनस 1y। तो हमने देखा अगर x dy था तो वो सिंपली आया d डैश y, अगर आपने x2 d2y कैलकुलेट किया तो वो क्या आया d डैश इंटू डी डैश माइनस 1y।
इसी प्रकार से अगर x3 d3y होगा तो वो क्या बन जाएगा d डैश -1 d डैश -2 इंटू वाई। nth है तो d डैश -1 d डैश -2 एंड सो ऑन चलता जाएगा d डैश -n-1 बार, क्योंकि देखो 3 है तो लास्ट फैक्टर क्या है d डैश -2, अगर d2y था तो लास्ट फैक्टर था d डैश -1, तो dny होगा तो लास्ट फैक्टर क्या आएगा d डैश -n-1 बार। तो ये जो आपने समीकरण 2, 3 और 4 में से 4, 5 में वैल्यूज़ निकाली हैं, इन वैल्यूज़ को हम दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो उसके बाद जो आपकी इक्वेशन बनेगी दैट विल बी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। और उसको सॉल्व करने के लिए जैसे पूरब में हम सॉल्व करते रहे हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हुए पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करते थे और फिर जनरल सोल्यूशन ज्ञात करते थे, उसी तरीके से आप प्रोसीड करेंगे। मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा न्यूमेरिकल इनमें से आता है कि सॉल्व x2 d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2 प्लस x dy बाई dx माइनस 4y इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो मैं अब देखिए ये कॉशीज इक्वेशन है क्योंकि x2 d2y x की पावर 1 dy बाई dx माइनस 4y, कोई x वाली टर्म नहीं है, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है। तो सब्स्टिट्यूट करता हूँ z इज इक्वल टू लॉग x, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया e की पावर z dz बाई dx 1/x, तो dy अपॉन dx का मान निकाला जैसे मैंने पूर्व में निकाला है, तो यहाँ से आपके पास आ गया x dy इज इक्वल टू d डैश y। इसी प्रकार से x2 d2y हम ऊपर कैलकुलेट करके बता चुके हैं, तो ये क्या बनेगा d डैश इंटू d डैश -1y। तो अपने पास यहाँ पर x2 d2y तक था, तो dy बाई dx और d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2 इनका जो आपने मान निकाला है इसको हम दी गई इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ गया d डैश -1y प्लस d डैश y माइनस 4y इज इक्वल टू क्या है x स्क्वायर। तो x क्या है e की पावर z, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा e की पावर 2z, तो इज इक्वल टू e की पावर 2z। क्योंकि अब जब आप d डैश लिखते हैं तो स्वतंत्र चर z है, तो राइट हैंड साइड भी z का फंक्शन होना चाहिए। इसे सॉल्व किया तो d डैश स्क्वायर माइनस d डैश प्लस d डैश कैंसिल हो जाएगा -4, y इज इक्वल टू e की पावर 2z। सहायक समीकरण लिखी m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू +-2। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e की पावर, अब स्वतंत्र चर देखिए कौन सा है z है, तो इसलिए c1 e की पावर अल्फा इंटू स्वतंत्र चर वो क्या है z, तो c1 e की पावर 2z प्लस c2 e की पावर -2z और e की पावर 2z का मान x स्क्वायर, तो e की पावर -2z क्या हो गया 1/x स्क्वायर या x की पावर -2, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/d स्क्वायर d डैश स्क्वायर -4 इंटू e की पावर 2z। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सीधा d डैश को 2 से रिप्लेस करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो इसलिए मैंने फैक्टर लिख दिया 1/d डैश -2 1/d डैश +2 e की पावर 2z। तो जो पहले नॉन ज़ीरो बन रहा है उसे सॉल्व किया, तो d डैश को रिप्लेस किया 2 से, तो 1/2 + 2 4, तो 1/4 इंटू 1/d डैश -2 e की पावर 2z। तो ये 0 बन रहा है, एक ही लीनियर फैक्टर है, तो इसका क्या हो गया z/1 e की पावर 2z। अब z क्या है आपके पास, आपने पहले कैलकुलेट किया हुआ है log x, तो e की पावर 2z क्या बना x स्क्वायर, तो ये आपके पास विशेष समाकल बना 1/4 x स्क्वायर log x। तो जो जनरल सोल्यूशन y इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो दोनों का सम जो आपने ऊपर वैल्यूज़ निकाली थी वो सब्स्टिट्यूट कर दी, आपके पास रिजल्ट आ गया। कुछ असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, x³ d3y विद रिस्पेक्ट टू dx3 प्लस 2x² d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10x प्लस 10/x। जो मैंने क्वेश्चन करवाया है उसी तरह से सॉल्व होगा। x4 d3y विद रिस्पेक्ट टू dx3 प्लस 2x³ d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2 माइनस x² dy बाई dx प्लस xy इज इक्वल टू 1। तो यहाँ देखिए अपने पास क्या है, एक ख़ास परिवर्तन है, तो x की पावर है वो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन से एक ज़्यादा है, तो पहले क्या करेंगे पूरी अवकल समीकरण को एक x से डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी जो नई इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x3 d3y प्लस 2x² d2y माइनस x dy प्लस y इज इक्वल टू 1/x। वो कॉशीज इक्वेशन होगी, डायरेक्टली ये कॉशी इक्वेशन नहीं है, तो पहले पूरी इक्वेशन को
एक x से जो y का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड किया है, उसके बाद इक्वेशन परिवर्तित हो जाती है कॉशीज इक्वेशन में, तो आप उसी तरह से सॉल्व करेंगे। हर डायरेक्ट ही है, तो इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।